हम दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए मध्य प्रदेश बिजली विभाग में जो भर्ती निकली है लाइन परिचालक उपकेंद्र परिचालक के लिए स्पेशल YouTube पर निःशुल्क क्लास। दोस्तों इस क्लासेस की खासियत यह है दोस्तों, पहले हम थ्योरी कराते हैं, उसके बाद 10 से 15 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी को इसमें सोल्व कराते हैं, जिससे आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो कि नए पैटर्न में नए क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं और किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों यदि आप ITI रिलेटेड कोई भी इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट की भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल से रोज 8 बजे आपको निःशुल्क वीडियो मिलती है, जिससे आप हमारे चैनल से तैयारी करके आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। 100% सिलेक्शन की तैयारी हम करा रहे हैं। अभी तक हमारी ये 35 वीडियो है, अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मध्य प्रदेश बिजली विभाग के नाम से बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों हम कैपेसिटर का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया था। कैपेसिटर का सेकेंड पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस। धारिता क्या होती है ये मैं पढ़ा चुका था, पर कुछ क्वेश्चन और छूट चुके थे, इसके कुछ नए टॉपिक थे तो उसको कराने के लिए ये चीजें जरूरी थी। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है? जो आप खरीदते हो वो कैपेसिटर खरीदते हो, उसके अंदर जो गुण है वो कहलाता है कैपेसिटेंस। यानी हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर यानी आवेश जो होता है, जिसको इकट्ठा करता है इलेक्ट्रॉन को, आवेश को, उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। हिंदी में बोलते हैं धारिता। क्लियर है सब? दूसरे शब्द हम बोल सकते हैं जो एसी करंट होता है, हमारा एसी करंट में वह गुण होता है जिसके कारण वोल्टेज का मान में परिवर्तन जो हो रहा है उसका विरोध करे, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस या धारिता। क्लियर इतनी बात? धारिता का मात्रक फेराड होता है, इसे कूलाम प्रति वोल्ट भी कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है C = Q/V। C क्या होता है? हमारा धारिता होती है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। Q क्या होता है? उसमें कितने आवेश आए। दोस्तों आपको भी ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं। जैसे हमारा पंखा होता है, फैन होता है, उसमें भी कैपेसिटर लगा रहता है। तो कैपेसिटर करंट आता है, चार्ज होता है, फिर इसको देता है। कैपेसिटर हमेशा करंट को आगे बढ़ाने के लिए लगाते हैं, कहीं भी, या माइंड में याद रखिएगा। क्लियर है? करंट पीछे रह जाता है, इसीलिए हम कैपेसिटर लगाते हैं करंट को आगे ले जाने के लिए। क्लियर इतनी बात? तो कैपेसिटर किसके कारण? तो आवेश बटे वोल्टेज। जब तक हम हम वोल्टेज नहीं देंगे उसमें चार्ज आएगा क्या? नहीं। तो आवेश बटे वोल्टेज का सूत्र होता है, आवेश को हम कूलाम से नापते हैं, वोल्टेज को हम वोल्ट में नापते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? हमारा फेराड। जो धारिता होती है उसका व्युत्क्रम क्या होता है? इलास्टेंस। इलास्टेंस क्या होता है? ये माइक्रो फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में काम करता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जो कैपेसिटेंस होता है उसका उल्टे का मतलब कैपेसिटेंस से चार्ज को स्टोर करेगा, आवेश को इकट्ठा करेगा, पर ये आवेश को इकट्ठा नहीं होने देता। ठीक है? ये दो प्लेट है, उनके बीच आवेश का ट्रांसफर हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। क्लियर? अब दोस्तों हम यानी कितना इसकी कैपेसिटेंस काइंड में नापते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लग गया आजकल। ठीक है? तो दोस्तों धारिता किससे नापा जाता है? तो धारिता को शेयरिंग ब्रिज से। ऐसा ब्रिज होता है जो एसी सर्किट में होता है जिसे शेयरिंग ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज स्टोन के भांति होता है। ठीक है? तो इसके मदद से हम क्या नापते हैं? कैपेसिटेंस। एग्जाम में आ सकता है एक क्वेश्चन कि धारिता किसी कैपेसिटर की धारिता क्या होता है? कैपेसिटर इस जो होता है हमारा कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, ये भाग को हम कैपेसिटर बोलते हैं, पर इसके अंदर के गुण को हम कैपेसिटेंस यानी धारिता बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? हाँ या ना? तो पूछते हैं इसके अंदर के गुण को किससे नापेंगे? तो किससे पता करेंगे इसमें कितना चार्ज है, कितना क्या है? तो ये गुण को बताता है एक शेयरिंग ब्रिज विधि से हम ज्ञात करें। क्लियर है दोस्तों? वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारा उद्देश्य हर गरीब से गरीब विद्यार्थी क्या करे? पढ़ सके, इसी उद्देश्य से है। और ये उद्देश्य जब ही पूरा होगा जब आप सभी वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, जिसके कारण हर विद्यार्थी पढ़ पाए और हर जो गवर्नमेंट एग्जाम आ रही है उसमें सिलेक्शन ले पाए। क्योंकि दोस्तों हम वीडियो को हम यूट्यूब पे स्कोर से बेच नहीं रही है, निःशुल्क है, सभी का फायदा होगा, सबके साथ आपका भला तो हमारा भला और सभी का भला। तो दोस्तों इसी सिद्धांत में हम ये सारी चीजें स्टार्ट करिए, तो आपके सपोर्ट के बिना ये अधूरा। अगला टॉपिक है हमारा परावैद्युतांक स्थिरांक। दोस्तों यदि आप पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ हमारा व्हाट्सएप नंबर आप दिए उसमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको कुछ 50 रुपीज चार्ज लगेगा, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे सारे यूनिट वाइज। उसमें डेली क्यूज होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, डेली आपको क्यूज मिलेंगे, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड रोज नए क्यूज डलते 10, उसमें नए नए क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ पर मैं नहीं बताता हूँ। उसके बाद आपको वीक में एक टेस्ट होगा हर संडे, जिसमें आपको फायदा मिलेगा। तो परावैद्युतांक स्थिरांक क्या होता है? तो दोस्तों परावैद्युतांक स्थिरांक क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा कैपेसिटर जब बनाते हैं, मैंने बताया था
दो चालक प्लेट लेते हैं, यानी दो चालक प्लेट लेते हैं, उन दो चालक प्लेट यानी तांबे एल्यूमिनियम 3 इनकी लेते हैं, उनके बीच में कुचालक भरते। क्या भरते? कुचालक। कुचालक किसको बोलते हैं? जिसमें करंट आसानी से नहीं जाए, ठीक है। कुचालक इसको हम शुद्ध हिंदी में मिनी बुक में बोलते हैं पराविद्युतांक स्थिरांक, डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। ये क्या करता है? ये कुचालक पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। अब ये क्या करता है? जो धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच हवा या निर्वात हो, जब उसका अनुपात बताए, हवा या निर्वात, यानी ये पदार्थ या तो हवा हो या खाली जगह हो, ठीक है, उसका अनुपात बताए कि कितना अनुपात यहां पर हवा है और कितना अनुपात यानी खाली है, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं हम परावैद्युतांक स्थिरांक। ये इस बार एग्जाम में आपको आया था, इसलिए ये बताने के लिए सारी चीज करी। इसे के से दर्शाते हैं, तो बोलते हैं धारिता का परावैद्युतांक स्थिरांक किससे दर्शाते? के से। ये किसके बीच में संबंध बता, किसका अनुपात बताता? तो जो पदार्थ है यानी जो कैपेसिटेंस है, जो धारिता, वो किस पदार्थ में है और उसमें कितना हवा का अनुपात। यानी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दो प्लेट है, ये दो प्लेट के बीच में मैंने कुचालक भर दिया, रबड़ पेपर लपेट दिया, ये पेपर लपेट दिया, तो इसके बीच में कितनी हवा है, ये कौन बताता? अनुपात, हमारा परावैद्युतांक। ये आपको एग्जाम में 2025 मार्च में जो पेपर हुआ था उसमें लाइनमैन में क्वेश्चन आया था कि परावैद्युतांक, एक कैपेसिटर की जो धारिता होती है उसमें परावैद्युतांक स्थिरांक का क्या काम होता है? तो पदार्थ और हवा के बीच का अनुपात बताती है। इसका मान हमेशा कितना होना चाहिए? तो इसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, इसका मान 1 से अधिक होना चाहिए। दो समांतर प्लेटों के बीच में रखे हुए कुचालक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पराविद्युतांक विभव। उसके बीच जो उत्पन्न होता है पराविद्युतांक होता है, इसे के से दर्शाते हैं। जितनी आप धारिता गुना हो जाएगी उतना आपका विभव भी क्या हो जाएगा? उतना गुना हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इसकी इकाई होती है वोल्ट प्रति इकाई मोटाई, यानी आप जितना वोल्टेज उस पर कितना इकाई डाल रहे हो वो उसकी क्या हो जाएगी? इकाई। ये पराविद्युतांक होता है दोस्तों। अगला होता है कैपेसिटर। अब ये हमारा टॉपिक बहुत मजेदार स्टार्ट होने वाला, कौन सा कैपेसिटर कितने आवृत्ति पर कहां पर उपयोग होता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों, आप जब तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो आप ले लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं। आप पीडीएफ लेना चाहते हो पीडीएफ भी ले सकते हो, आप पर यह सारी चीजें डिपेंड है दोस्तों। आशा करता हूं आपने पीडीएफ ले लिया होगा, ठीक है। तो अगला है हमारा, स्टार्ट करते हैं हम। कैपेसिटर सप्लाई के आधार पर कितने प्रकार की होती है? तो सप्लाई के आधार पर कैपेसिटर 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के रखा जाता है। सर कौन कौन से? तो एक होता है पोलर, जिसको बोलते हैं ध्रुवित, एक होता है नॉन पोलर। पोलर क्या होता है? जिसपे प्लस और माइनस होता है। आपका डीसी सप्लाई, आपने सेल देखा होगा, बैटरी देखी होगी, उसमें प्लस माइनस होता है। जो डीसी सप्लाई पे काम करते हैं वो कैपेसिटर क्या कहलाते हैं? पोलर, ध्रुवित कैपेसिटर, प्लस और माइनस। नॉन पोलर क्या होता है? जो एसी सप्लाई पे काम करते हैं, ठीक है, यानी उसकी आवृत्ति बार बार बदलती है, हम उसको कैसा भी लगा, जैसे आपने पंखे का कैपेसिटर, आप जो फैन होता है उसमें ऐसा क्या लिखा रहता है? प्लस और माइनस। आप उसको कैसे भी लगा लेते हैं, 2 वायर को उसके किस तरह से भी लगा लेते हैं, ठीक है ना। इधर के ऐसा रहता है कि इधर का इधर लगाना, इधर का इधर, इस पर प्लस पे लगाना, इसमें माइनस। ऐसा होता क्या? ये मेन सप्लाई से आ रही, इस वायर को यहां लगाना, इसको पंखे से कनेक्ट करना, ऐसा होता क्या? नहीं, आप किसी भी तरह से लगा देते दोनों वायर को। तो दोस्तों ये कहलाता नॉन पोलर, ठीक है, क्योंकि बार बार इसमें क्या, हमारे एसी करंट में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बार बार बदलती रहती है, ठीक है, कभी पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर बार बार बदलने के कारण ये क्या होता भैया, इसकी पोलरिटी भी क्या होती है? बार बार चेंज होती है। क्लियर इतनी बात? तो नॉन पोलर काय पे काम करते हैं? एसी पे। पोलर काय पे काम करते हैं? डीसी पे। जैसे दिख रहा होगा आपको, ये पोलर कैपेसिटर है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर पोलर, ये किस पे? प्लस और माइनस पे काम करते हैं। नॉन पोलर ये सब है माइका, ठीक है, ये सारी चीजें ये किस पे काम करते हैं? नॉन पोलर, यानी एसी पे काम करते हैं। क्लियर इतनी बात? तो आपको समझ में आएगा। पोलर कैपेसिटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवित, वो कैपेसिटर होते हैं जो जिसमें प्लस माइनस होता है। वो अंकित करता है कि वो काय पे काम करेंगे? डीसी सप्लाई पे काम करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एग्जाम में आता है, ऐसा कौन सा कैपेसिटर होता है जो डीसी पे काम करता था? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। नॉन पोलर कौन से होते हैं? ऐसे कैपेसिटर जो हमेशा कौन सी सप्लाई पे काम करते हैं? एसी पे। उनमें कोई ध्रुवता नहीं होती, ठीक है, यानी उनको 2 इलेक्ट्रोड एक सर्किट में किसी भी से भी जोड़ सकते हैं हम, यानी किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये एसी पे काम करते हैं। जैसे हवा वाला वायु कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर। कुछ और कैपेसिटर भी है जिनको हम अभी डीप में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों अब कितने प्रकार के संधारित्र होते हैं? कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कैपेसिटर हमारे जो होते हैं 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है। एक होता है कार्य के आधार पर, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट के आधार। कार्य के आधार पर यानी काम कैसे करते हैं
उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है स्थिर मान वाला, जिसका मान स्थिर होता है। समायोजित, जिसका हम मान को थोड़ा सा पेचकस की मदद से घुमा के कम ज्यादा करते हैं। वेरिएबल, यानी हम उसको वेरी कर सकते हैं, ठीक है, ये होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है दोस्तों कुचालक, यानी उस कैपेसिटर के अंदर आपने कौन सा कुचालक पदार्थ भरा। जैसे आपने पेपर भर दिया तो पेपर कैपेसिटर कहला गया। पॉलिस्टर, आपने पॉलिस्टर भर दिया, पॉलिस्टर। सिरेमिक तो सिरेमिक बन गया। माइका तो माइका बन गया। इलेक्ट्रोलाइट, ऑयल भर दिया तो ऑयल कैपेसिटर, ठीक है। तो ये टाइप का कैपेसिटर होते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे, है ना। अब दोस्तों हम पढ़ रहे पहले कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर हमने कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। पहला होता है नियत मान कैपेसिटर। ऐसा कैपेसिटर जिसका मान क्या होता है? नियत। नियत का मतलब होता है फिक्स, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो ऐसे कैपेसिटर, ऐसे संधारित्र जिनकी धारिता का मान नियत रहता है, ना उसका कैपेसिटेंस हमेशा क्या होता है? नियत। जैसा पंखे में जो कैपेसिटर लगता है, ठीक है, उसका मान कभी बदलता नहीं है। ढाई 2.5 माइक्रोफेराड से 3.15 माइक्रोफेराड तक होता है, 3.15 तक। तो ऐसे कैपेसिटर जिनका मान हमेशा नियत होता है, उन कैपेसिटर को हम बोलते हैं नियत मान के कैपेसिटर। कौन कौन से होते हैं नियत मान के? पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, सिरेमिक, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, आयल कैपेसिटर, ठीक है। इनमें जो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसका यूज किया जाता है दोस्तों, हम जो पंखे में यूज करते हैं या तो इलेक्ट्रोलाइट करते हैं या आयल टाइप का। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आयल ऑप्शन है तो आयल लगाइएगा, इलेक्ट्रोलाइट है वो पहले, आयल नहीं दिया तो आपको क्या लगाना? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। पेपर माइका, क्लियर इतनी बात? जिनका मान हमेशा फिक्स रहता, बदलता नहीं है, ऐसे कैपेसिटर को हम कौन सा बोलते हैं? नियत मान, फिक्स वैल्यू वाले कैपेसिटर। समायोजनी मान कैपेसिटर, एडजस्टेबल, हम जिसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस का मान छोटे पेचकस के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं? कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे कैपेसिटर को हम कौन सा कैपेसिटर बोलते हैं? एडजस्टेबल कैपेसिटर। एडजस्ट कर दे हम पेचकस की मदद से, उनकी वैल्यू के मान को घटा बढ़ा दें, उनको बोलते हैं हम एडजस्टेबल कैपेसिटर। जैसे ट्रिमर, पेडर आदि, ये क्या होते हैं? हमारे एडजस्टेबल कैपेसिटर होते हैं। इनका काम रेडियो में की रिसीविंग करना और ट्रांसमिशन का काम में होती, ठीक है। आपने देखा था रेडियो की ट्यूनिंग के लिए, ठीक है। हम अभी अगला होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तित करना। ऐसे कैपेसिटर जिनमें हम कैपेसिटेंस का मान पूर्व निर्धारित से उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच एक शाफ्ट को घुमाकर बदल सकते हैं। यानी आप पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी उसमें कम साउंड को कम भी कर सकते थे, खटके को घुमाकर, और ज्यादा तक बढ़ा सकते थे। रेडियो आता, उसका साउंड को हम कम भी कर सकते हो, घुमा के बढ़ा भी सकते हैं। तो निम्न से उच्च मान तक हम शाफ्ट को घुमा के यदि हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं वेरिएबल वैल्यू कैपेसिटर। ये इसका काम भी रेडियो रिसीवर ट्रांसमीटर में किया जाता है। सर इसका भी तो किया जाता है संयोजित, एडजस्टेबल। जो एडजस्टेबल होता है उसको पेचकस की मदद से घुमाया जाता है और इसको नॉब को हाथ से घुमाया जाता है। हाँ या ना दोस्तों? आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। दोस्तों आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे एक मोटिवेशन मिले दोस्तों। अगला होता है हमारा, अब हम डीप में पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर। इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर कौन कौन से कैपेसिटर होते हैं और क्या काम आता है, ठीक है। तो दोस्तों एक कैपेसिटर, हाँ, गेन, ठीक है, जो एडजस्टेबल होता है वो गेन कैपेसिटर होता है। और गेन को हम क्या बोलते हैं? वायु कैपेसिटर, ठीक है, याद रखिएगा। एयर कैपेसिटर, ये सब क्वेश्चन आपको जब मैं एग्जाम अभी कराऊंगा तो वो क्वेश्चन आपको भी लगेगा हाँ सर ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ रहे हैं। पहला होता है एयर कैपेसिटर, यहां पे मिस है, एयर को हम गेंग बोलते हैं, गेंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेंग कैपेसिटर। दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। ये दिख रहा होगा, ये सिंबल दिख रहा होगा, ये एयर कैपेसिटर होता है, ठीक है। ये एयर कैपेसिटर, नाम से एयर का मतलब होता है हवा। इनके बीच में एयर यानी दो डाई इलेक्ट्रिक कुचालक का जो काम करता है वो कौन काम करता है? दो प्लेटों के बीच में हवा, यानी इनमें हवा जो करंट को क्या यानी क्या होती है? कुचालकता का काम कौन करती है? इसमें हवा। क्लियर है दोस्तों? अब एक प्रकार का कैपेसिटर है जिसमें डाई इलेक्ट्रिकल यानी जो कुचालक है वो हवा के रूप में उपयोग किया जाता है। यह दो चालक प्लेट के बीच में काम करता है, यानी दो कंडक्टर के बीच में काम करता है, ठीक है। यह जो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पे स्थित होते हैं ना, थोड़ी दूरी पे रखा जाता है और उनके बीच में क्या भरी जाती है? हमने हवा भरी जाती है। आपको दिख रहा होगा डायग्राम, यहां पर थोड़ी सी दूरी है, देखो ये दूरी होती है और इनके बीच में हम क्या भरती है? गैपिंग, हवा का काम होता है। अब एयर कैपेसिटर या गेंग, इसको एक और नाम क्या होता है? गेंग कैपेसिटर। इसका उपयोग कहां होता है? तो एयर कैपेसिटर का उपयोग रेडियो रिसीवर, ट्रांसमीटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है।
यानी रेडियो जो साउंड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ट्रांसमिट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एयर कैपेसिटर या गेन कैपेसिटर, दोनों नाम एक ही होते हैं, ठीक है। वोल्टेज थोड़ा सा इसमें अलग होता है बस, पर दोनों एक जैसे ही होते हैं। इसका वोल्टेज रेंज यानी कितने वोल्टेज तक बनता है, तो ये 100 वोल्ट से 3000 वोल्ट तक उपयोग में होता है दोस्तों। क्लियर इतनी बात। उसके बाद इसकी धारिता यानी कितने इसके अंदर चार्ज स्टोर हो सकते हैं, तो 500 माइक्रोफेरेड तक इसमें स्टोर होते हैं। ये किस पे काम करता है सर? एसी पे करता है कि डीसी पे? तो याद रखिएगा, जो नॉन पोलर होता है ये एसी सप्लाई पे काम करता है। एग्जाम में आता है कि एयर कैपेसिटर, गेन कैपेसिटर किस पे काम करता है, तो एसी सप्लाई पे काम करता है। मैंने बताया था पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। तो नॉन पोलर यानी अध्रुवित, अध्रुवित को हिंदी में बोलते हैं इसको, नॉन पोलर को अध्रुवित, जो केवल एसी पे काम करता है। तो एयर कैपेसिटर और गेन कैपेसिटर एसी सप्लाई पे काम करने वाला कैपेसिटर होता है। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों यदि पसंद आ रही है तो प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए, जिससे हमको भी एक मोटिवेशन मिले। दूसरा दोस्तों होता है हमारा पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों? पेपर कैपेसिटर हिंदी में समझ में आ रहा होगा, ये सारे कैपेसिटर ये इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इनमें कुचालक भरा जाता है। दो चालक प्लेट के बीच में, उसमें कुचालक भरते हैं। तो इसमें कुचालक समझ में नाम से समझ में आ रहा, क्या कुचालक भरा होगा? पेपर भरा होगा। तो ऐसे कैपेसिटर जिनमें दो इलेक्ट्रोड यानी दो चालक के बीच में क्या भरा जाता है? डाइइलेक्ट्रिकल क्या भरा जाता है? पेपर के रूप में भरा, कागज के रूप में भरा जाता है। पेपर कैपेसिटर दो धातु प्लेट के बीच में डाइइलेक्ट्रिकल पदार्थ के रूप में कागज होता है, ठीक है। ये कागज किससे होता है बेटा? फोल्डेड रूप में होता है, याद रखिएगा। ये बहुत सारी पत्तियों के रूप में कागज होता है। इस तरह से ये जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है, ये पेपर कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर है? पेपर कैपेसिटर। कोई कंफ्यूजन है? पेपर कैपेसिटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे काम करता है। आपको याद रखना है, एसी कैपेसिटर यानी पोलर और नॉन पोलर दोनों में आता है। एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में दोनों हम उपयोग कर सकते हैं। इसकी वोल्टेज रेंज एक्चुअली 100 वोल्ट से 100 किलो ओम तक होती है। क्लियर है। और इसमें धारिता 300 पिको फेरेड होती है। कैपेसिटर का उपयोग विद्युत सर्किट में शोर को कम करना, हम बोलते हैं नॉइस कैंसिलेशन। जैसे अभी ये माइक है, माइक के आसपास आवाज आ रही है बहुत सारी, तो मैंने बोला ये तो बहुत दिक्कतें आ रही है, तो हमको वीडियो में दिक्कत दे रहा है। आपको अभी घंटी की आवाज भी सुनाई दे रही होगी कि मंदिर की घंटी बज रही, तो अब यहां पर हमारे पास नॉइस कैंसिलेशन वाला क्या है? माइक नहीं है। तो इसके लिए जो माइक बन रहे हैं, जो नए नए माइक आ रहे हैं, नॉइस कैंसिलेशन, जो आसपास के साउंड को कैंसिल कर दे, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? पेपर कैपेसिटर। तो वो क्या करता है? फिल्टर कर देता उस आवाज को। हाँ या ना, समझ में आएगा। और सिग्नल को क्या करता है? सुधार देता है। इसका उपयोग उच्च वोल्टेज और उच्च करंट के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो ये क्या करता है? एसी सिग्नल को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। पेपर कैपेसिटर दोनों पे काम करता है, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई, जबकि वायु कैपेसिटर एयर कैपेसिटर काय पे काम करता है? एसी पे। दोस्तों ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपके साथ दिक्कत बहुत होती है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको ले सकते हैं, या आपको जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, वहीं से भी आप परचेस कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है, ये मेरा काम सिर्फ आपको बताने का है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अगला। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है, आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सिरेमिक कैपेसिटर। सिरेमिक, सर सिरेमिक कैपेसिटर क्या होता है? तो इसमें सिरेमिक डाइइलेक्ट्रिकल यूज किया जाता है। सिरेमिक डाइइलेक्ट्रिकल क्या होता है? तो सिरेमिक पदार्थ यूज किया जाता है जो किसका बना होता है? टिटेनियम, बेरियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांशियम क्या कंपाउंड का सिरेमिक बनाता है। इस बार मध्य प्रदेश लाइनमैन में एक क्वेश्चन आया था, मैग्नीशियम और स्ट्रांशियम कंपाउंड से बने हुए कौन सा कैपेसिटर होता है? तो मैग्नीशियम और स्ट्रांशियम से सिरेमिक कैपेसिटर बना होता है। ये इसका जो डाइइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है वो सबसे सर्वाधिक होता है 6000 तक। ये ट्यूबुलर, डिस्क या पिन आकार के होते हैं। समझ लो, ट्यूबुलर यानी ये ट्यूब के आकार के होते हैं, डिस्क के आकार के होते हैं और पिन के आकार के होते हैं। ये हमारा सिरेमिक कैपेसिटर है। इसकी वोल्टेज की रेंज 2 वोल्ट से, ये बहुत कम वोल्टेज स्टार्ट 2 वोल्ट से 3000 वोल्ट तक होते हैं। इसका जो धारिता होती है वो 1 नैनोफेरेड से 1 माइक्रोफेरेड तक होती है। ठीक है, कभी कभी ये 100 माइक्रोफेरेड तक भी बनाए जाते हैं। यह भी एक नॉन पोलर यानी एसी पे काम करने वाला कैपेसिटर होता है। जो हमारा एयर कैपेसिटर होता है, गेन कैपेसिटर, वो भी एसी पे काम करता है, और हमारा सिरेमिक कैपेसिटर वो भी काय पे काम करता है? एसी पर। इसका उपयोग हम पावर सर्किट में यूज करते हैं। पावर सर्किट में पीसीबी प्लेट, जैसे आपकी टीवी की प्लेट होती है, उसमें निकलते छोटे छोटे इक्विपमेंट, तो आपको इस तरह से कैपेसिटर दिखता होगा। ठीक है, तो वहां पर पावर सर्किट में पीसीबी, ठीक है,
प्रिंट सर्किट बोर्ड होता है उसमें यूज किया जाता है किसका, सिरेमिक कैपेसिटर का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिरेमिक कैपेसिटर में जो डाई इलेक्ट्रिकल यूज किया जाता है वो कौन कौन सा पदार्थ का बना होता है, तो हमारा बेरियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम और टाइटेनियम। क्लियर है दोस्तों, हाँ या ना। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। आपका ही एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन देता है दोस्तों। हमारा उद्देश्य केवल एक यही है कि हर विद्यार्थी पढ़े और जॉब ले, शिक्षा किसी के साथ छूटनी नहीं चाहिए। दूसरा कैपेसिटर होता है दोस्तों पॉलिएस्टर कैपेसिटर। पॉलिएस्टर कैपेसिटर क्या होता है, पॉलिएस्टर कैपेसिटर दो धातु प्लेट के साथ डिजाइन किया जाता है। ऐसा डिजाइन किया जाता है जिसमें क्या होता है, पॉलिएस्टर फिल्म उनके बीच में व्यवस्थित की जाती है तथा धातु फिल्म इंसुलेटर ऊपर से रखा जाता है ना। इसमें क्या करते हैं, ये जो होता है ना पॉलिएस्टर यानी पॉलीथीन, एक तरह से पॉलीएथिलीन पढ़ा था अपन ने, वैसे पॉलिएस्टर एक केमिकल होता है, उसको हमने यहाँ पर काय के लिए रखते हैं, हम इसके बीच में भरते हैं दो धातु के बीच में, इसलिए इसका नाम क्या रखा, पॉलिएस्टर कैपेसिटर। ये पॉलिएस्टर कैपेसिटर का तापमान गुणांक पॉजिटिव होता है। इसकी जो कैपेसिटेंस है यानी चार्ज को स्टोर करने की 1 नैनोफेरेड से 15 माइक्रोफेरेड तक होती है। ये 50 वोल्ट से 1500 वोल्ट तक उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग उच्च सर्किट जहां फ्रीक्वेंसी हमको हाई करना है जैसे ऑडियो या ऑसिलेटर सर्किट में यूज किया जाता है, ठीक है, उच्च फ्रीक्वेंसी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस कैपेसिटर का नाम एक और माइलर कैपेसिटर भी कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है ऐसा कौन सा कैपेसिटर होता है जिसका उपयोग, जिसका एक और नाम क्या है, तो माइलर कैपेसिटर। दोस्तों उच्च फ्रीक्वेंसी के बाद हम माइका यूज करते हैं पहला होता है सिरेमिक, और यदि ऑब्जेक्टिव में सिरेमिक नहीं आए तो हम माइका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूज करते हैं फिर पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर भी हम वहां यूज करते हैं जहां ऑडियो की साउंड की बात करी, काहे स्पेशल बोल रहा कि भैया आवाज की पिक्चर है वहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ानी, तो हम वहां पॉलिएस्टर यूज कर सकते हैं। यदि मेरे को बोल रहा कि आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो वहां पर आपको सिरेमिक यूज करना है। यदि उसने बोल दिया कि नहीं सिरेमिक नहीं है, ठीक है, तो वहां पर माइका, उसके बाद आपको पॉलिएस्टर। आपको बाकी याद रखना ऑडियो और ऑसिलेटर सर्किट में पॉलिएस्टर यूज किया जाता है, इसका माइलर संधारित्र भी कहते हैं। ये किस तरह से दिखता है, तो ये इस तरह से दिखता है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन? तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला है हमारा माइका कैपेसिटर, मोस्ट आईएमपी, इतना ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। माइका यानी माइका भी एक कुचालक होता है, सबसे अच्छा कुचालक होता है माइका, याद रखिएगा दोस्तों, सबसे अच्छा कुचालक होता है माइका, ठीक है। माइका कैपेसिटर दो चालक प्लेट के बीच में, इसे हिंदी में अभ्रक बोलते हैं, दो चालक के बीच में क्या भरा जाता है, माइका। कुचालक के रूप में क्या भरा जाता है, यहां पर माइका भरते हैं, अभ्रक भर देते हैं। ये डाइलेक्ट्रिकल के रूप में होता है। इसका उपयोग उच्च आवृत्ति वाले सर्किट, रेडियो और इनमें यूज होता है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में हम माइका का यूज करते हैं। यदि माइका ऑप्शन में नहीं है तो आपको सिरेमिक लगाना है, पर यदि माइका ऑप्शन में, यदि सिरेमिक ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको माइका लगाना। और सबसे पहले आपका सिरेमिक होता है, दूसरा होता है माइका। तो रेडियो उपकरण में यूज होता है। माइका कैपेसिटर कितना 100 से 500 वोल्ट तक बनता है। इनकी जो धारिता का मान होता है यानी कितना चार्ज स्टोर करेंगे, तो 10 मिली फेरेड से 10 माइक्रोफेरेड तक होता है। क्लियर है? ये भी एक तरह से कैसा होता है, नॉन पोलर, यानी एसी सप्लाई पे काम करता है। एसी सप्लाई पे हमारे 3 काम करते हैं, सिरेमिक, माइका और एयर कैपेसिटर। अगला होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कैसे होते हैं, तो देखो ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है और ये भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। और एक एक्सल टाइप का होता है, यानी इस तरफ से हमारा डायोड रेजिस्टेंस टाइप बना होता है। ये भी क्या होता है, इस तरह का होता है, जो कौन सा कलर्ड वाइस होता है, ठीक है, जो एक पूरे कलर्ड में होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के अंदर कौन होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट धातु होती है, ठीक है। ये धातु क्या की होती है, एल्यूमिनियम या टेंटेलम। याद रखना एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन भी कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है उसमें कौन सी धातु होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में हमारा एल्यूमिनियम या टेंटेलम होती है, जिसका फार्मूला होता है Al2O3। ऑक्साइड के ऊपर एक इंसुलेटर ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, जिसे कैपेसिटर से ढक दिया जाता है। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, वो बोल रहे कि धातु कौन सी होती है, आप इंसुलेटर समझ जाता बच्चा। यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है उसमें जो धातु यूज करते हैं, या तो टेंटेनम यूज करते हैं या एल्यूमिनियम, और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, तो ऑक्साइड के लेयर चढ़ा देते हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टेंटेनम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम या टेंटेनम पढ़ाया जाता है, रहती है, और उस पर काय की ऑक्साइड की धातु चढ़ा देते हैं कुचालक के रूप में। इसमें क्या अलावा इसमें अमोनियम बोरेट, याद रखेंगे अमोनियम बोरेट,
एल्यूमिनियम बोरेट, सोडियम फास्फेट, नमक पदार्थ का घोल की लुगदी भी यूज करी जाती है। एल्यूमिनियम बोरेट, अमोनियम बोरेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, इन सभी का एक लुगदी यूज करी जाती है, ठीक है, और एक लेयर चढ़ी जाती है जो कुचालक के लिए काम करे। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर डीसी पे काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर डीसी पे काम करता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, नहीं होना चाहिए कोई कंफ्यूजन, ठीक है। इसका उपयोग आमतौर पे ऑडियो वाले सर्किट पे यूज करते हैं तथा वहां पे यूज किया जाता है जहां नुकसान उच्च आवृत्ति उपयोग में ये यूज नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में यूज होता है, बिजली आपूर्ति में यूज होता है, जहां पर हमारे जो डीसी सर्किट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा इस टाइप के कैपेसिटर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए दोस्तों। अगला है ट्रिमर। ट्रिमर कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, तो ट्रिमर कैपेसिटर क्या होता है? ट्रिमर संधारित्र उसे कहते हैं, एक प्रकार का चर यानी वेरिएबल कैपेसिटर होता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उपकरणों को कैलिब्रेशन करने के लिए है। कैलिब्रेशन का मतलब यानी सही आवाज है, जैसे होता है ना बार बार कि भैया हम एक इतना घुमा रहे तो जब रेडियो को घुमाते तो सिग्नल कैच नहीं कर पाता था, ठीक है। जैसे आपका 9.2 में से स्वागत है रेडियो एफएम पे 9.5, तो चैनल हम चेंज करते, चैनल जब बदलते थे तो चैनल को कैच नहीं, तो वहां पर जब पूरा फिक्स उस चैनल पे ले जाने के लिए जिस कैपेसिटर का यूज करते थे वो ट्रिमर कैपेसिटर होता था। इसका उपयोग आसानी से हम इसको सेट कर सकते थे, ठीक है। इसको हम यहाँ पेचकस लगाते थे, घुमाते थे, ठीक है। इसका उपयोग आमतौर पर ऐसे सर्किट में किया जाता है ऑसिलेटर आवृत्ति, जहां पर आवृत्ति क्या हो चल रही है, लेट चल रही है, जहां सिग्नल कमजोर धीरे धीरे मिल रहे हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता था। ये एक वेरिएबल कैपेसिटर है, रेडियो को रिसीव करने और आवृत्ति को अलग यानी एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता था। ये इस तरह से कैपेसिटर था, क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगला होता है पेडर। पेडर कैपेसिटर क्या होता है? पेडर कैपेसिटर एक समायोजित कैपेसिटर होता है, ये भी एक, ठीक है। इसमें सिर्फ ये होता है कि ये भी एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है जिसका रेडियो रिसीवर में काम किया जाता है। आप रेडियो या पेडर इन सभी का वेरिएबल कैपेसिटर इनका एक जगह यूज होता है। कैपेसिटर का उपयोग विशिष्ट रेडियो स्टेशन, बस ये है कि जहां स्टेशन होते हैं बड़े बड़े रेडियो स्टेशन, वहां पर पूरे साउंड को सिस्टम को एक जैसा रखने के लिए सब दूर एक जैसे फ्रीक्वेंसी जाए। जैसे मान लो अलग अलग जिले है, आपके जिले में भी रेडियो की फ्रीक्वेंसी उस चैनल पे वही मिलनी चाहिए, उस दूसरे जिले में भी रेडियो की फ्रीक्वेंसी वही मिलनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे? पेडर। समझ में आया होगा दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला होता है कैपेसिटी लोड। दोस्तों इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैपेसिटी लोड क्या होता है, क्या काम करता है? जब किसी सर्किट में, समझना, मैं इसको इधर उठा कर रख देता हूं, है ना। कैपेसिटी लोड होता क्या? तो कैपेसिटी लोड क्या होता है? तो कैपेसिटी लोड उसको कहते हैं जब किसी सर्किट में कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, यानी जब कोई ऐसा सर्किट जिसमें हमने कैपेसिटर जोड़ दिया, ठीक है, कंडेंसर जोड़ दिया, तो उस लोड को हम क्या बोलते थे? कैपेसिटर लोड। सर कैपेसिटर क्यों जोड़ते थे, ये भी कारण। तो दोस्तों आंख खोल के यहां पर अभी देखना है और सुनना है, इससे आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैपेसिटर लोड, कैपेसिटर रिएक्टेंस, पीवर, कैपेसिटिव, बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है। और इसमें से रियल बता रहा हूं मैं आपको, अभी आपकी एग्जाम में होगी तो इसी 3 पेज जो पढ़ा रहा हूं आखिरी के, उसमें से 100% कोई सी भी शिफ्ट उठा के देखना, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो कैपेसिटिव लोड किसको कहते हैं? ऐसा लोड, ऐसे सर्किट जिसमें कैपेसिटर जुड़ा, जैसे हमारा पंखा, पंखे में हमने कैपेसिटर जोड़ दिया तो वो कैपेसिटर लोड हो गया। हमारा जो कम, पंखे को भी छोड़ दो, अभी हमारा जो स्टार्टर होता है मोटर को बंद चालू करने का, हम गांव में या सिटी में देखते हैं, उसके अंदर क्या लगे रहते हैं? तो कैपेसिटर। तो ये क्या होता है? कैपेसिटर लोड होता है, हाँ या ना? ठीक है। अब सर ये काम क्या करता है, क्यों लगाते कैपेसिटर? तो कैपेसिटर दोस्तों इसलिए लगाते हैं जब जहां जहां करंट पीछे रह जाता है ना, कितने डिग्री, 90 डिग्री, यानी देखिए समझेगा, एक सर्किट जब हमारा एसी सप्लाई होती, एसी सप्लाई, डीसी में कुछ कोई दिक्कत नहीं होती, डीसी करंट डायरेक्ट होता है, करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ जाते हैं, दोनों क्या जाते हैं? एक साथ, दोनों भाई भाई एक साथ जाते हैं। पर जब एसी करंट होता है ना, उसमें दोनों क्या होता है? झगड़ा हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है? वोल्टेज और करंट पीछे रह जाता है, वोल्टेज आगे निकल जाता है, ठीक है। अब करंट यदि पीछे रह गया और वोल्टेज आगे निकल गया तो अब यहां दिक्कत हो जाती है, तो भाई आपका बिल ज्यादा बनेगा, ठीक है, बिल क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो इस चक्कर में हमने क्या लगाया भाई? कैपेसिटर। क्या लगाएगा? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हमने लगाया यहां पर,
और उसको इतना धक्का, भाई उतना पावर, जितनी मोटर को चलाना बिल ज्यादा आएगा, और दूसरा हमको जिस चीज को चलाना उतना उसको स्पीड नहीं मिल पाएगी, उतना जितना उसका काम करने की क्षमता उतनी उतनी क्षमता नहीं मिल पाएगी। यानी एक व्यक्ति को केवल 2 लोग धक्का दे रहे थे, अब एक व्यक्ति धक्का दे रहा है, तो वो जितना उसको धक्का मिलना चाहिए उतना धक्का मिल नहीं जाएगा। अब समझना, अब वो क्या करता है, करंट पीछे रह, तो हम कैपेसिटर लगाते। तो कैपेसिटर क्या करता है, जो करंट पीछे रह जाता वो बोलता वोल्टेज उसको आगे मिलता, रास्ते में आता वो। पहले क्या होता है, यहां से करंट और वोल्टेज दोनों निकले, अब ये पहले पहुंच गया इसके पास वोल्टेज, क्या पहुंच गया, वोल्टेज, क्या पहुंच गया, वो करंट यही था, तो ये वोल्टेज को बोलता रुक यहीं पे, आगे पंखे के पास मत जा, यहां रुक जा। अभी ये रुकता है, इसको चार्ज करता है, क्या करता है, चार्ज। जब तक ये चार्ज करता करंट इसके पास, जब करंट इसके पास आता फिर इसको छोड़ता है। तो करंट को जो पीछे रह जाता है उसको आगे करने के लिए करंट को फिर आगे कर देता है। तो करंट को आगे करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि करंट वोल्टेज से कितने डिग्री आगे निकल जाएगा, कैपेसिटर लगाने से 90 डिग्री। तो एग्जाम में आता है, हम पहले तो कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, तो करंट और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का अंतर आ जाता है। करंट है ना 90 डिग्री पीछे रह जाता है, कितने डिग्री पीछे रह जाता है, जैसे ये वोल्टेज है और करंट कितना 90 डिग्री पीछे रह जाता है। ये यहीं पे निकले, दोनों साथ में थे, ये भैया यहीं रुक गए और ये दादा यहां पहुंच गया। अब तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, तुम कैपेसिटर लगा दिया। तो कैपेसिटर ने क्या करा, इस करंट को क्या करा, कहां निकाल दिया, इससे 90 डिग्री आगे निकाल दिया। बोले तुम वहीं रुक जाओ, 90 डिग्री आगे निकाल देता। तो हम किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का। इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब तो हमेशा कैपेसिटर के केस में वोल्टेज करंट 90 डिग्री क्या हो जाता है दोस्तों, आगे। अब कैपेसिटर, इसका उपयोग कहां करते हैं, कैपेसिटर लोड का। कैपेसिटर संधारित्र बैंक में, संधारित्र यानी जो हमारा कैपेसिटर बैंक होती है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में, उसमें यूज करते हैं, मोटर के स्टार्टर में यूज करते हैं। ये सब क्या कहलाता है, हमारे कैपेसिटी लोड। तो कैपेसिटी लोड समझ में आया होगा दोस्तों। इसका उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन जाती है 3 फेज, उस लाइन में, ऐसी ट्रांसमिशन लाइन में क्या करते हैं, कैपेसिटिव प्रभाव होता है। कैपेसिटिव प्रभाव होता है जिसको हम बोलते हैं फेरेंटी प्रभाव को कम करना। आपको याद रखना कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें कौन सा प्रभाव होता है, तो उसमें होता है फेरेंटी प्रभाव। किसके कारण होता है, कैपेसिटिव लोड के कारण, जिसमें हम क्या लगाते हैं, इसी कारण ये प्रभाव बनता है। बहुत बार एग्जाम में इसीलिए डाला है। दूसरा, कैपेसिटर बैंक का उपयोग करके हम पावर फैक्टर को सुधार सकते हैं। पावर फैक्टर यानी करंट और वोल्टेज के बीच में अंतर आ रहा था, तो हमने बोला भाई रुक जा, हम करंट जो पीछे रह रहा है उसको सीधा कर देंगे, आगे निकाल देंगे, तुम रुक जा। तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का। इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही होगी आपको। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम आगे, अगला टॉपिक है हमारा, एक शुद्ध कैपेसिटर सर्किट क्या होता है। एक शुद्ध कैपेसिटर सर्किट, एक नाम से शुद्ध कैपेसिटर, यानी इसने बोला कि भाई मैं अकेला रहूंगा कैपेसिटर, बाकी कोई रहना नहीं चाहिए। तो ऐसा सर्किट जहां पर केवल कैपेसिटर होता है, केवल कैपेसिटर, बाकी कोई व्यक्ति नहीं रहे, तो ऐसे कैपेसिटर, ना तो कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए, ना कोई कुंडली होना चाहिए, ऐसे कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं, प्योर कैपेसिटर सर्किट। इसमें क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे हो जाता है। याद रखना, लीड ले लेता, लीड आप टेस्ट में देखते होंगे, करंट यानी एक इनिंग में उसने रन ज्यादा बना दिए, दूसरी टीम जल्दी ऑल आउट हो गई तो उसने लीड ले ली 200 रन की, तो ये पहले पीछे था, ठीक है। अब यहां पर जब क्या कर लेता है, करंट आगे निकल जाता है कितने डिग्री, 90 डिग्री। आपको इतना याद रखना, मैं अभी आपको क्वेश्चन करूंगा इस 3 टॉपिक से, अभी 3 जो स्लाइड पढ़ा रहा हूं, एक तो हो गई, दूसरी आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और मध्य प्रदेश लाइनमैन की जो मार्च में एग्जाम उसमें 6 क्वेश्चन आए थे। तो हमेशा कैपेसिटर लोड जब लगाते हैं, जब हमको करंट को आगे निकालना, कितने डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर इतनी बात। अब इसमें जो शक्ति होती है वो कितनी हो जाती है, तो दोस्तों जो पावर होती है, ठीक है, वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। सर औसत पावर कैसे 0 हो जाती है, देखो पावर का सूत्र होता है वोल्टेज इंटू करंट, हाँ या ना, इसको पावर फैक्टर भी बोलते हैं। एसी करंट कैसा चलता है, ऐसा, इसमें करंट के साथ कौन निकलता है, वोल्टेज निकलता, हाँ या ना। अब करंट और वोल्टेज के बीच कितने डिग्री का नंबर आ गया, अंतर आता 90 डिग्री। अब कोस 90 नहीं नाम याद हो तो कोस 90 का मान क्या होता है, 0। 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। यदि किसी में 0 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो याद रखिएगा, कैपेसिटर के केस में हमारा करंट कितना डिग्री आगे निकल जाता है, 90 डिग्री, पर जो पावर फैक्टर होता है उसका मान कितना आता है, 0। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं, यदि कैपेसिटर केस में पावर फैक्टर क्या आएगा, 0। 0 कैसा आएगा, आगे लीड करेगा, क्या करेगा, लीड, हाँ या ना। और कितने डिग्री आगे होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी आगे होगा, कौन आगे होगा, करंट, किससे, वोल्टेज से। क्लियर है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई होगी। तो इस कैपेसिटर अब जब कैसे होता है, ये कैसे लीड करता है, समझो।
एक सर्किट में कैपेसिटर लगा, जब कैपेसिटर चार्ज शुरू होना ना हो, चार्ज होने लग गया, जैसे मान लो ये सप्लाई कैपेसिटर क्या चार्ज होना, तो उसमें वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज प्लेटों पे क्या होने लग जाता है, ग्रहण करने लग जाता है, यहां स्टोर होने लग जाता है। इसी दौरान करंट क्या होता है, फिर आगे निकल जाता और हमारा वोल्टेज क्या रह जाता पीछे। कैपेसिटर को हमने जैसे मान लो कैपेसिटर को जोड़ा, तो ये गरीब तो चार्ज हो रहा था, अब चार्ज होते होते इस करंट इससे पीछे था, ये जो करंट वो दिखा रही है तो थक, ये तो इसको किसी ने पकड़ लिया कमरे में, तो वो आगे दौड़ के निकल जाता, तो करंट आगे हो जाता और ये वोल्टेज पीछे रह जाता। इसलिए बोलते हैं, याद रखिएगा, वोल्टेज कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री पीछे हो जाता है और कौन आगे हो जाता है, करंट। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, हमेशा सिर्फ याद रखें कैपेसिटर के केस में करंट आगे रहता 90 डिग्री, और इंडक्टर के केस में जो कुंडली होती कोयल के केस में करंट पीछे रह जाता 90 डिग्री। इसलिए पंखे में हम करंट को क्या करते हैं, आगे ले जाने के लिए, ठीक है, या हम एक फेज को बांटने के लिए हम भी कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारिता प्रतिघात क्या होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं और बच्चा है कंफ्यूजन होता है। मैं यहां धारिता नहीं बोल रहा हूं, धारिता प्रतिघात, प्रति का मतलब, घात का मतलब होता है किसी के प्रति हम कुछ ऐसी, यानी घात यानी हम किसी के प्रति विरोध कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम घात, यानी हम बोलते हैं चोट कर दी इस व्यक्ति ने, तो चोट का मतलब होता है घात। तो जिसके प्रति किया गया घात, तो ये किसके प्रति चोट करता है, कैपेसिटेंस यानी धारिता के प्रति। अब हिंदी में मैंने पूरा हिंदी बता दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता क्या है, तो ये क्या करता है, वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो ऐसा गुण जो वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे, जो बार बार एसी करंट में बार बार वोल्टेज करंट है ऊपर नीचे जा रहा है, तो उसका विरोध करे, उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस या धारिता प्रतिघात। अब ये होता कब है, ये कब होता है, तो दोस्तों ये किस कारण होता है, तो क्या होता है, करंट बार बार वोल्टेज जब परिवर्तन होता है, तो वोल्टेज परिवर्तन के कारण करंट बहने लग जाता है, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाता है। तो जो आपने करंट दिया है और उसके विपरीत जो करंट बह रहा है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दिशा में काम करने लग जाते हैं, विपरीत दिशा में, जिसके कारण करंट का विरोध कर रहे हैं, इस गुण को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। क्लियर है, कैपेसिटेंस को हम एक से सी से दर्शाते हैं। जैसे प्रतिरोध होता है करंट को रोकने वाला, वैसे ही वोल्टेज में परिवर्तन करने वाले का विरोध करने वाले को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारितीय प्रतिघात। इसको एक से सी से दर्शाते हैं। क्लियर इतनी बात। इसको हम किससे नापते हैं, ओम से। काय से नापते हैं, ओम से। फिर बता रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है, धारिता का मात्रक क्या होता है, तो अपना फेराड। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ओम होता है। क्लियर, इसलिए बोल रहा हूं इतनी बार बार ये चीजें, क्योंकि इस टॉपिक से आप कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम में दे दीजिए, मध्य प्रदेश लाइनमैन में जब इस टॉपिक को मैं देख रहा तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन थे जिसमें आपको ये हर अभी तक के एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये टॉपिक से आते क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए आता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अब इसके में होता क्या और क्यों करते हैं कैपेसिटिव, इसमें क्या होता है, जो आपका करंट है ना, वो क्या होता है, 90 डिग्री पीछे रहता है। क्या रहता है, 90 डिग्री पीछे रहता है। तो करंट को 90 डिग्री आगे ले जाने के लिए, ठीक है, जो उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आपकी जो हमारा करंट 90 डिग्री क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है, तो उस वोल्टेज को आगे ले जाने के लिए कितने डिग्री, 90 डिग्री, तो उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इतनी बात समझ में क्लियर हुआ होगा। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो एसी सप्लाई में इसको एक से सी से दर्शाते हैं। अब ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं 1/ओमेगा सी। इसको बोलते हैं कोणीय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कोणीय यानी कोण के रूप में। देखो अपना एसी करंट कैसा बहता है, ऊपर नीचे, हाँ है ना, तो एक एंगल के रूप में बह रहा है, इसी को बोलते हैं कोणीय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एग्जाम में मध्य प्रदेश लाइनमैन में क्वेश्चन आया था कि कोणीय प्रतिघात क्या होता है, तो वहां होता 1/WC। क्लियर है क्या, W क्या बताया, ये कितने कोण से मुड़ रहा है, और ये इसका कैपेसिटेंस, हाँ है ना। और इसका एक सूत्र होता है, जब भी हम कोणीय कोई चीज सर्कल में बह रही है, एक वृत्त में बह रही, देखो ये एक वृत्त तो हुआ, ये आधा ही है, अब इसको पूरा उठा के यहां कर दूंगा तो एक वृत्त बन जाएगा। वृत्त का क्या होता है, 2 पाई r। अब यहां पर कौन हो रहा है, बार बार ऊपर नीचे कौन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी। किसके कारण हो रहा है, कैपेसिटर के कारण। तो 2 पाई FC, समझ में आया, 2 पाई FC। तो एक से सी का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर एक से सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला आ जाएगा 1/2 पाई FC। 2 पाई 2 होता है, ये बताता पाई एक वृत्त में घूमने की गति, फ्रीक्वेंसी यानी एसी साइकिल में करंट कितनी बार एक सेकंड में ऊपर नीचे जाता है, उसको बोलते हैं हम आवृत्ति। और ये किसमें क्या होगा, कैपेसिटर, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हाँ या ना, एग्जाम में क्वेश्चन इससे ही बहुत बनते हैं। अब समझना, इसमें लिखा XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस,
याद रखना, कोई भी सामने वाला, आज से याद रखना, फार्मूला बार बार रखने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूला याद कर लिया। कोई व्यक्ति ऊपर बैठा सामने बैठा तो हमेशा बराबर होता है, और जो नीचे बैठा यानी उल्टा है, क्या है? उल्टा। समझना उल्टे का मतलब, ये यदि बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? कम। ये उल्टा है, ये इस दिशा में जाएगा तो ये इस दिशा में जाएगा। अब कैपेसिटर भी क्या बैठा? नीचे। ये इस दिशा में जाएगा तो ये भी इस दिशा में जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस में यदि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, अब इसका सूत्र रखा अपन 2πfc, कैपेसिटिव आवृत्ति बढ़ा दे, आवृत्ति बढ़ी तो क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि डीसी करंट दे, हमने बोला था ना कि डीसी करंट, जब हम डीसी करंट देते हैं तो वो ब्लॉक कर देता है और एसी करंट को क्या कर देता है? पास कर देता है। इसीलिए करता है कि जब डीसी करंट देते हैं तो डीसी की आवृत्ति क्या होती है? 0। उसमें कोई साइकिल नहीं चलती, डायरेक्ट चलता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 0। तो जब 0 होती है फ्रीक्वेंसी 0, तो 0 में किसी को हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 से याद रखना, आज तक जिंदगी में किसी संख्या को भाग देते तो उसका आंसर आता अनंत। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अनंत। 1 से c क्या आ जाएगा? अनंत। इसको 1/0 से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? अनंत। 1 से क्या आ जाएगा? 0। और ये किसकी तरह बिहेव करता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। रेजिस्टेंस अनंत, तो करंट क्या हो जाएगा? 0। यानी करंट को आगे जाने ही नहीं दे रहा, रजिस्टेंस तो करंट 0 हो जाएगा, रेजिस्टेंस अनंत। इसलिए डीसी के केस में किसकी तरह बिहेव करता है? करंट जा ही नहीं रहा है, करंट अब ये वायर लगा है, ये यहां तोड़ दे, करंट जा रहा है क्या? नहीं, तो करंट जा ही नहीं रहा, तो ये किसकी तरह? डीसी सर्किट में किसकी तरह बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है? ओपन सर्किट। एग्जाम में आता है डीसी सर्किट में किसकी तरह बिहेव करता है? ओपन सर्किट के, क्योंकि इसकी डीसी की आवृत्ति 0 होती है, और आवृत्ति 0 होने के कारण जब 1/0 को भाग देंगे तो अनंत आता है, और 1 से c एक रेजिस्टेंस की तरह होता है, तो रेजिस्टेंस यदि अनंत हुआ तो करंट क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपको करने में मजा नहीं आया तो बता दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, संधारित्र में पराविद्युतांक पदार्थ का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ये 2025 में क्वेश्चन था, ये पहला ही क्वेश्चन है 2025 का मध्य प्रदेश लाइनमैन का। ठीक है, पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। मैंने बताया था पराविद्युतांक का काम होता है संधारित्र के माध्यम में धारा प्रवाहित करना, विद्युत ऊर्जा को। संधारित्र देखो हम क्यों लगाते हैं पराविद्युतांक? ये 2 प्लेट है, ये चालक, ये तांबे की 2 प्लेट है, और इसके बीच में आपने मान लो माइका भर दिया, इंसुलेटर, रबड़, हवा भर दी। ये क्या करेगी? इनमें करंट आपस में चिपक नहीं, इस पे प्लस चार्ज उत्पन्न हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है? माइनस। यदि आपने बैटरी को 2 तार को हम आपस में फेन न्यूट्रल में तो क्या हो जाएगा? फाल्ट हो जाता। तो ये आपस में यदि मिल गई तो क्या हो जाएगा? फाल्ट। तो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें क्या भरते हैं? इंसुलेटर। समझ में आया दोस्तों? हाँ या ना? दूसरा, संधारित्र में पराविद्युत पदार्थ का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ये वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया ना। दूसरा, आवृत्ति बढ़ाने पर धारिता परिपथ की प्रतिबाधा पे क्या प्रभाव पड़ता है? ये मध्य प्रदेश लाइनमैन के 2025 में क्वेश्चन था, यूपी पीसीएल में था, हरियाणा में था, एमपी पीजीसीएल में। इसका आंसर दीजिए दोस्तों। कुछ नहीं करना था। धारिता परिपथ में प्रतिघात क्या होता है? धारिता प्रतिघात, प्रतिघात का बाधा का मतलब XC धारित यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC से नापते। इसका सूत्र होता है 1/2πfc। ये एक दूसरे के उल्टे बैठे, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब इसने बोला आवृत्ति बढ़ाने पे, ये आवृत्ति तुमने बढ़ा दी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्रतिबाधा में क्या आ जाएगी? कमी। क्या आ जाएगी? कमी। अगला, परीक्षण के दौरान किस मोटर में कैपेसिटर निकालते समय क्या सावधानी करना चाहिए? यदि मैंने बोला कि पंखे की मोटर आपको कैपेसिटर निकालना है, आप चढ़ के निकाल रहे हैं, निकालते समय आपको ध्यान देखना है उसमें चार्ज होता है। जो चार्ज हुआ है तो आपको सबसे पहले पकड़ के दोनों वायर को क्या करना है? डिस्चार्ज करना है। तो पूर्ण शॉक हमको करंट नहीं लगे उससे पहले हमको क्या करना? डिस्चार्ज करना। हमेशा ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध संधारित्र में अव्यय होने वाली पावर क्या होती है? यानी शुद्ध कैपेसिटर में शक्ति क्या होती है? तो कैपेसिटर क्या करता है? करंट में होने वाले, वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। कैपेसिटर हम जब लगाते हैं जब हमारा करंट क्या हो जाता है? पीछे रह जाता था, 90 डिग्री पीछे रह जाता था करंट। तो उस केस में हम कैपेसिटर को लगाकर हम करंट को कितने डिग्री आगे ले जाते थे? 90 डिग्री। करंट को 90 डिग्री लीड करवाते थे। हाँ या ना? और लीड कराने के चक्कर में, ठीक है, लीड कराते थे। अब पावर फैक्टर देखो, सूत्र क्या होता है? पावर का वोल्टेज इंटू करंट। अब कितने डिग्री का अंतर होता है? 90 डिग्री का। कोस 90 का मान कितना होता है? कोस 90 का मान होता है 0। तो इसी कारण इसका आंसर क्या आएगा? 0। निम्न में से संधारित्र का प्रकार कौन सा है?
यूपीपीसीएल, इसरो टेक्निकल, इसरो, यूपीपीसीएल हरियाणा एएल में कौन सा संधारित्र प्रकार कौन सा है? ये सभी ये कागज संधारित्र है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, ये सब कैपेसिटर ही तो है। ठीक है, आपको याद बताना कमेंट करके कि ये कागज कैपेसिटर एसी पे काम करता है कि डीसी पे। एक पेपर कैपेसिटर सामान्य तौर पर किस रूप में उपलब्ध होता है? तो एक पेपर कैपेसिटर सामान्य तौर पे किस पे होता है? हम पेपर कैपेसिटर को फोल्ड कर देते हैं, बहुत रोल करके हम यूज करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर को। तो यह मध्य प्रदेश लाइनमैन में पूछा गया था, एनसीएल में, टेक्निकल हेल्पर में, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, पेपर कैपेसिटर हमारा किस पे काम करता है एक तरह से, बताइए दोस्तों। एक वेरिएबल धारिता वह है जिसकी धारिता होगी, वेरिएबल यानी परिवर्तित धारिता क्या है? जिसकी धारिता। हमने बोला था वेरिएबल कैपेसिटर, हम क्या कर रहे थे, इसको हाथ या यांत्रिक बल द्वारा हम क्या कर सकते थे, घुमा देते थे, उसी को बोलते थे वेरिएबल, जिसको गेंग, ट्रेमर, पेंडर, यह हमारा क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर। एक संधारित्र में रेटिंग 25 माइक्रोफेराड 12 वोल्ट दी जाती है, उसके सिरों पर टर्मिनल के समीप प्लस लिखा हुआ है। प्लस लिखा तो ये पोलर कैपेसिटर है। ठीक है, अब पिक्चर यहां पर हो गया आपका, प्लस लिखा हुआ है, टर्मिनल पे प्लस चिन्ह भी लिखा गया है, संधारित्र बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्लस माइनस होता है उसको हम पोलर कैपेसिटर कहते हैं। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन सा एसी पे काम करता है, ये कौन डीसी पे। तो दोस्तों ये हमारा एसी पे काम करता है, ये भी एसी पे काम करता है। पॉलीकार्बोनेट आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, पोलोकार्बोनेट, जो डीसी पे काम करता है। इनमें से कौन सा कैपेसिटर अपेक्षाकृत कम सेल्फ होता है, कम सेल्फ होता है? तो हमारा होता है कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ठीक है, इसका जीवन काल भी कम होता है दोस्तों। ठीक है, अगला, दी गई आकृति किसकी है? तो दोस्तों दी गई आकृति किसकी है, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघटनी कैपेसिटर। यूपीपीसीएल में क्वेश्चन आया था, इसलिए डायग्राम मैंने आपको दे दिया है सबूत के साथ। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। एक ट्रिमर संधारित्र वेरिएबल कैपेसिटर जो प्रयुक्त किया जाता है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में आया था। ट्रिमर क्या होता है, रेडियो की ट्यूनिंग के लिए यूज किया जाता है, एक वेरिएबल कैपेसिटर है दोस्तों। ठीक है, तो विश्लेषण में पेडर और ट्रिमर, तो हम एक ट्रांजिस्टर रेडियो सर्वेस्ट सुग्राहक के साथ रेडियो में ट्यूनिंग करना, किसका यूज करते हैं हम, कौन से कैपेसिटर का, पेडर, ट्रिमर। और पेडर का कहां यूज करते हैं, जहां पर रेडियो स्टेशन होते हैं वहां पर। निम्नलिखित में कैपेसिटर का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है, तो मैंने बताया था किसका कम होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेस मोटर में उपयोग करने वाला संधारित्र कैसा होता है, कौन सा होता है बताइए। टाइमर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर। दो दोस्तों होता है वहां इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, जिसे बोलते हैं विद्युत अपघट्य कैपेसिटर। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऑयल इसको नहीं देते हुए कौन सा, ऑयल कैपेसिटर भी लिखा रहता है, तो आपको ऑयल कैपेसिटर भी लगाना। क्लियर है दोस्तों। उच्च आवृत्ति सर्किट में पसंद आने वाला कैपेसिटर कौन सा होता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर में जो क्वेश्चन आया था, विवादित क्वेश्चन भी था, सिरेमिक सबसे अच्छा होता है। ठीक है, सिरेमिक, पर उन्होंने बोला था कि भैया हमने यहां पर सिरेमिक ऑप्शन में नहीं दिया, फिर आप कौन सा यूज करोगे आपके पास, तो यहां पर आपको फिर यूज करना था माइका कैपेसिटर। यदि सिरेमिक नहीं हो तो आपको कौन सा यूज करना है वहां पर, माइका। अगला, रेडियो में गेन कंडेंसर क्या होता है? गेन कैपेसिटर एक वायु टाइप का कैपेसिटर को हम बोलते हैं गेन कैपेसिटर, जिसका उपयोग हम कहां करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी में। क्लियर है दोस्तों, एक यह, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। जो काय पे काम करता है, एसी पे। एसी आपूर्ति से काम करने के लिए छोटे आकार तथा उच्च धारिता के लिए किस प्रकार का संधारित्र बनाया जाता है? ठीक है, एसी आपूर्ति में काम करने, छोटे आकार, सबसे छोटे छोटे आकार के कौन से होते हैं बताइए, बताइए। इसका ऑप्शन तो आपको देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसका आंसर आपको रात की 9 बजे आप वीडियो देख लोगे तो मैं इसका कमेंट्स करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको डायग्राम बताया गया है, मैंने उस डायग्राम में आपको आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैपेसिटर का उपयोग ट्यून सर्किट यानी ट्यूनिंग के लिए करते हैं? ट्यूनिंग के लिए किसका यूज करते हैं हम, पेपर का भी नहीं करते, इलेक्ट्रोलाइट का भी नहीं करते, सिरेमिक, पॉलिस्टर, ठीक है, पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, इनमें ये सिरेमिक तीनों के लिए हम ट्यूनिंग के लिए तो गेन का करते हैं, या वायु का, या पॉलीस्टीरीन का करते हैं। क्लियर है दोस्तों। अगला, कक्षा 3 में सिरेमिक
कैपेसिटर को ढकता है। इसका उपयोग क्या सबसे आम है, जो सिरेमिक कैपेसिटर होता है उसको 3 लेयर चढ़ाई जाती है, उस 3 लेयर को क्या बोलते हैं, बेरियम टाइटेनिक। ठीक है, बेरियम टाइटेनिक की चढ़ाई जाती है। ठीक है, अब बेरियम टाइटेनिक, ठीक है, अब मैं तुमको बताता हूं अभी। हाँ 36वें क्वेश्चन पे थे हम, मैं आपको ले जा रहा हूं वहीं पर जहां पर आपको ये कैपेसिटर था, क्योंकि है ना कंफ्यूजन, बच्चा है ना कंफ्यूजन होकर फिर क्वेश्चन करता है, जो मेरे लिए कंफ्यूजन होता है। सर यहां पर तो आपने लिखा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोनियम, टाइटेनियम। ठीक है, बेरिलियम भी, मैग्नीशियम। अब जब यहां पर जब क्वेश्चन आया जो एग्जामिनर ने माना, मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हूं, मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूं। उसका 2 रीजन है इसमें कि जब एग्जामिनर पूछता है ना तो बच्चा समझ नहीं पाता क्वेश्चन क्या आंसर दूं, तो वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इस चीज को, सारी चीजें रखी है तुमको। बेरिलियम टाइटेनियम, बेरिलियम टाइटेन। अब सर वहां मैग्नीशियम, वहां मैग्नीशियम नहीं है क्या, कैल्शियम है क्या, तो ए और बी तो नहीं आएगा, या तो ए आएगा या सी आएगा। तो दोस्तों ये दोनों ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, इसीलिए इसको, पर उन्हें एग्जामिनर ने सी माना, तो हमने भी भाई या तो बी आएगा मैग्नीशियम, अब जो, ठीक है, पर ये बी और सी ऑब्जेक्शन लगना चाहिए था, पर पता नहीं क्या है। धारिता की इकाई फेरेड है सबका, धारिता प्रतिघात की इकाई क्या है, ये मध्यवर्ती नहीं। तो इसका सूत्र होता है वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन का जो विरोध करता है उसको धारिता प्रति। इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज करंट होता है वो 90 डिग्री क्या हो जाता है, आगे हो जाता है, करंट 90 डिग्री आगे हो जाता है कैपेसिटर के केस में। इसका सूत्र होता है 1C बराबर 2πfL सी, सॉरी, क्लियर है। तो इसका मात्रक होता है ओम। अगला क्वेश्चन है, अगर आपूर्ति की आवृत्ति आधी कर दी जाए तो कैपेसिटर रिएक्टेंस क्या होगा। अब समझना, कैपेसिटर रिएक्टेंस का सूत्र होता है 1/2πfC। हमारे यहाँ कैपेसिटर रिएक्टेंस जब लगाते हैं, कैपेसिटर कहीं पे भी लग रहा है, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज, करंट हमारा 90 डिग्री क्या कर दिया हमने आगे, पहले करंट 90 डिग्री पीछे था, हमने करंट 90 डिग्री आगे ले जाता, हम इसलिए कैपेसिटर लगाते हैं, और उसी को बोलते हैं कैपेसिटर रिएक्टेंस। जो कैपेसिटर में बार बार परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध कर रहा है, उस गुण को हम बोलते हैं कैपेसिटर रिएक्टेंस। इसका सूत्र होता है 1/2πfC। इसने बोला जो आवृत्ति होती है उसको आधी कर दी। अब समझना, ये बढ़ता है, ये एक दूसरे के उल्टे बैठे, ये ऊपर बैठा ये नीचे बैठा, यानी ये सोफे पे बैठा ये भाई नीचे बैठा। तो इस आपने क्या बोला भैया, आप हम तो भैया ये तो हमको उल्टा जवाब दे रहे हैं, हम तो ये क्या करते हैं, जब भी इन्होंने ऐसा करा तो ये इधर जाएगा तो ये बंदा कितने जाएगा, नीचे, यानी ये बढ़ेगा तो वो घटेगा। तो अब देखो आवृत्ति कितनी है, यहां पर आवृत्ति क्या बोल रहा, आधी कर दी, तो 1/2π ऐसा ही रहने दो, इसको कोई मतलब नहीं। आवृत्ति क्या करती, आधी, ये सी। दोस्तों कभी भी आपको गणित में दिक्कत हो तो 1 2 3, यदि 1 के नीचे 1/1/2, 2 के बटे में 3, यदि 1 के नीचे 1 होता है ऐसा, तो तीसरा नंबर का हमेशा उठ के पहले नंबर पे जाता है। इतना गणित पता होना चाहिए, तीसरा नंबर का उठ के हमेशा पहले नंबर पे जाता। तो यहाँ 1 2 3, तीसरा नंबर का उठ के कहां पे जाएगा, पहले नंबर पे। यदि हमने आवृत्ति आधी कर दी तो कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना। कितने गुना हो जाएगा, 2। ये तो एक ही है, ये कितने गुना हो जाएगा फिर, 2 गुना। हाँ है ना। तो अब देखो ऑप्शन में, क्लियर दोस्तों। अगला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के विपरीत अनुपात होता है। कौन विपरीत होता है बताइए। अब बच्चा वोल्टेज कर रहा है, गलत है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस सूत्र क्या होता है, 1/2πfC। हाँ या ना, अभी बताया। क्या करता है कैपेसिटर, हम क्यों लगाते हैं सर, वोल्टेज जब करंट पीछे रह जाता है जिस सर्किट में, हम उसको करंट को आगे ले जाने के लिए कितने डिग्री, 90 डिग्री लीड कराने के लिए हम क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। तो ये करंट वोल्टेज से कितना आगे बढ़ गया, 90 डिग्री आगे बढ़ गया। कौन, करंट, किससे, वोल्टेज से। क्लियर, कैपेसिटर के केस में। तो देखो ये क्या बोल रहा है, किसके विपरीत अनुपात, विपरीत का मतलब उल्टा, ये फ्रीक्वेंसी नीचे है और वोल्टेज ऊपर है, एक दूसरे के विपरीत है। एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति 1/4 कम कर दी जाए तो विद्युत धारा होगी, क्या हो जाएगी, समझो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1/2πfC। हाँ या ना, यानी 1/4 कम कर दी, 1C। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले 1 थी, हमने 1/4 कर दी, और C ये 4 उठ के कहां चला जाएगा, ऊपर। तो 4 उठ के कहां चला जाएगा, ऊपर। तो 1 कितनी बढ़ जाएगी, तीसरे नंबर है 4, तो 4 हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। कितने गुना, 4 गुना अधिक हो जाएगी।
जब वोल्टेज की आवृत्ति में वृद्धि कर दे तो धारिता प्रतिघात क्या होगा। तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश पीटीसीएल में आया था, लाइन असिस्टेंट के एग्जाम में, इसरो में क्वेश्चन आया था, टेक्निकल हेल्पर में आया था। दोस्तों कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो धारिता प्रतिघात क्या होता है, एक्स सी अपन 2 पाई एफ सी। सर ये क्या होता है, जब हम कहां पर कैपेसिटर लगाते हैं, जब करंट 90 डिग्री क्या होता है पीछे होता है, जब कैपेसिटर लगाने से करंट 90 डिग्री क्या निकल जाएगा आगे, इसलिए हम कैपेसिटर लगाते हैं, जिसके कारण इसका सूत्र होता है 1/2 पाई एफ सी। एफ का मतलब आवृत्ति होता है, सी का मतलब कैपेसिटर। तो दोस्तों इसने बोला आवृत्ति क्या हो जाए, वृद्धि कर दे। तो दोस्तों एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो यह आवृत्ति बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें। हर विद्यार्थी को यहां से सीखना और सिलेक्शन लेना 100% रहेगा। शुद्ध धारिता सर्किट में धारा वोल्टेज की होती है तो शक्ति गुणांक होगा। यदि कोई कैपेसिटर सर्किट है तो अब चिल्ला चिल्ला क्या बोल रहा हूं, आप कैपेसिटर सर्किट यानी कैपेसिटर क्यों लगाते हो, तो सर जो करंट होता है वो 90 डिग्री आगे निकालने के लिए, किससे, वोल्टेज से। तो आगे तो पावर क्या हो जाएगा, पावर बराबर होता है वोल्टेज इनटू करंट कोस थीटा। कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो यदि पावर क्या हो जाएगी यहाँ 0। क्लियर है दोस्तों। पर बताओ पावर 0 तो यहां पे आया 0, तो सब में इसने बोला शक्ति गुणांक क्या होगा 0, पर आगे होगा कि पीछे। तो दोस्तों करंट कितना क्या हो जाता है, आगे ले जाते हैं तो अग्रगामी क्या हो जाएगा, अग्रगामी। क्लियर है। मध्य प्रदेश लाइनमैन 2017 के एग्जाम में आया था, 2025 के क्वेश्चन भी लाया हूं दोस्तों। ठीक है। एक शुद्ध कैपेसिटर एसी सर्किट वाले निम्नलिखित में से कौन सा सही है। शुद्ध कैपेसिटर सर्किट में क्या होता है, तो सर हमारा जो शुद्ध कैपेसिटर सर्किट होता है उसका सूत्र तो ये होता है 2 पाई एफ एस से। इसमें जो करंट होता है वो 90 डिग्री क्या हो जाता है, आगे हो जाता है, किससे दोस्तों, वोल्टेज से। इसलिए हम पंखे में क्या कर लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सारी चीजें। तो सर अब इसका क्या होता है, सर सूत्र क्या होता है पावर का, वोल्टेज इंटू करंट कोस थीटा। सर कोस थीटा का मान हमेशा कितनी डिग्री होता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मान कोस थीटा यहाँ पे कितना, 90 डिग्री का मान हमेशा 0 होता है। यदि किसी के साथ 0 का गुणा करेंगे पावर क्या होगा 0। पर कैपेसिटर किसको आगे लीड करवाता है, तो लीड कौन लीड करेगा, करंट। आपको बस एक ही ऑप्शन बदल भी दे। अब देखो मैंने ऑप्शन यहां बदल दिया, बताओ लेग कौन कराएगा, पीछे कौन रहेगा, तो आप लिखोगे वोल्टेज। ले कैपेसिटर के में पीछे कौन रहता है, तो वोल्टेज, और आगे कौन लेता है, तो करंट। क्लियर है। तो इन फेज, हाँ करंट लीड करेगा वोल्टेज बाय 90 डिग्री। हाँ सही है, करंट लीड करेगा किससे, वोल्टेज से 90 डिग्री। ये मध्य प्रदेश लाइनमैन के एग्जाम में 2018 में आया था। एक शुद्ध कैपेसिटर लोड से जोड़े, पावर फैक्टर का मान क्या होगा, अभी बताया पावर फैक्टर का मान क्या होगा जब करंट और वोल्टेज के बीच कितने डिग्री का नंबर आता है, 90 डिग्री का। यानी करंट और वोल्टेज के बीच जो अंतर होता है, एक सर्किट में करंट भी जाता है एसी सर्किट में, और हमारा क्या निकलता है, वोल्टेज। अब दोनों के बीच को जो अंतर बताता है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का सूत्र होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू कोस थीटा। अब हमारा जो कैपेसिटर के केस में कितना होता है, 90 डिग्री, वो भी कैसा होता है, आगे करंट। तो यहाँ कोस क्या 90 का मान क्या होगा, 0, याद ही हो गया होगा, कैसा आ जाएगा 0। तो पहले इन्होंने ना 0 पूछा ना, क्या आगे रहता है पीछे, तो आगे रहता है कैपेसिटर के केस में। जो कुंडली होता है, कुंडली के केस में करंट 90 डिग्री पीछे रहता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, एक शुद्ध कैपेसिटर सर्किट में संधारित्र का औसत पावर क्या होगा। तो औसत पावर अभी हमने देखा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। पावर फैक्टर क्या होगा, 0। वोल्टेज इंटू करंट इंटू कोस थीटा कितना होता है कैपेसिटर केस में, 90 डिग्री। क्लियर है दोस्तों। किसी शुद्ध कैपेसिटर सर्किट में ई और आई के बीच क्या संबंध होता है, सभी को पता है। ई का मतलब वोल्टेज, इन्होंने बोला एक कैपेसिटर हम कब लगाते हैं, तो कैपेसिटर जब लगाते हैं जब करंट पीछे रहता है, और कैपेसिटर लगाने से करंट कितनी आगे डिग्री निकल जाता है, 90 डिग्री। इसलिए पंखे में हम क्या लगाते हैं, फेज को बांटने के लिए और करंट को 90 डिग्री आगे ले जाने के। तो ई माना वोल्टेज, तो ई आई से 90 डिग्री, करंट आगे रहता है, वोल्टेज क्या रह जाएगा पीछे। ये देखो ई आई से 90 डिग्री, सीधी सी बात है। आई आगे तो ये कौन होगा, पीछे, तो बी। अब बच्चा यहां पे क्वेश्चन क्या लगा देता है, ये ध्यान से पढ़ना है। ये मध्य प्रदेश लाइनमैन में 2017 में क्वेश्चन आया था। डीसी सर्किट में वोल्टेज स्रोत से जोड़ा है कैपेसिटर, तो पूरी तरह से आवेशित होने पर क्या करेगा, तो भाई पूरी तरह से आवेश हो जाता है ना, तो वो कोई करंट नहीं देता। सही, सीधी सी बात है। वो किसकी तरह काम करता है, ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, 2 पाई एफ सी। अब यहां पर क्या होगा, 0, फ्रीक्वेंसी 0। तो ये जिसके नीचे 0 होता है वो क्या हो जाता है, हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, अनंत। रेजिस्टेंस करंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो धारा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी कारण करंट क्या हो जाता है, 0।
अगर किसी के कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिकल का एक कुचालक पदार्थ तो बदल दे, यानी हाँ ठीक है, तो क्या होगा? समझो इसका क्वेश्चन का आंसर। इन्होंने बोला कि मैंने 2 तांबे की प्लेट थी और बीच में भरा था कुचालक माइका। क्या भरा था? माइका। अब इस माइका में इन्होंने क्या बोला, एक कलाकारी कर दी। इन्होंने बोला कि भैया मैं इस माइका को निकाल लूं और यहां पे भी तांबे या एल्यूमिनियम की प्लेट लगा दूं, तीनों चालक हो गई, तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। जो प्लेट है वो क्या हो जाएगी? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो कहीं है यहां पर शॉर्ट सर्किट वर्ड? हाँ, प्लेट आपस में क्या हो जाएगी? शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ये क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश लाइनमैन का क्वेश्चन है। कोणीय आवृत्ति के संधारित्र में क्या होता है सूत्र? तो XC 2πfc, ये कोणीय आवृत्ति का सूत्र नहीं। कोणीय आवृत्ति जब होती है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, WC, इसलिए इसका आंसर ये सही है। बच्चे बहुत सारे आंसर ये लगाए गए थे, ठीक है। जिस बच्चे ने भी लगाया ये आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है। उसको भी मैं बहुत बढ़िया बोलना चाहूंगा कि एक WC होता है, कोणीय आवृत्ति का सूत्र होता है WC, ठीक है। एक कोणीय आवृत्ति कोण के रूप में काम करती है हमारी आवृत्ति, ये और ये पूरा एक सर्कल बन जाता है, हाँ या ना। उच्च आवृत्ति में सबसे बेहतर कार्य करने वाला बाईपास फिल्टर कौन सा होगा? सिरेमिक। कौन सा होगा? सिरेमिक। यदि सिरेमिक नहीं होता तो आप कौन सा देते? हमारा माइका। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट जो कैपेसिटर का यहीं खत्म होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपसे एक ही उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें हर गरीब से गरीब विद्यार्थी। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करिए, आपको पीडीएफ मिलेगी। उसका जो चार्जेस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कुछ बहुत गलत तरीके से कमेंट्स करते हैं कि सर ये सारी चीजें, इसलिए उन विद्यार्थियों को हम कर रहे हैं। देने का कोई मना नहीं, क्योंकि टोटल अभी तक मैंने 48 लोगों को फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करी है, ठीक है। 48 से 60 लोगों को। तो समथिंग क्या हो रहा है, कुछ बच्चे गलत कमेंट भी उस पर कर रहे हैं कि जो उसको एडिट करके अपनी ही शॉर्ट वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसा ना करें, उससे क्या होगा, ठीक है। एक मोटिवेशन टूटता है कि यार फिर वही अच्छा है जो लोग प्ले स्टोर पे ऐप बनाते उसमें वही कि भाई ना पीडीएफ डाउनलोड होती ना कुछ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता दोस्तों, ठीक है। यदि बिजनेस करना होता तो मैं भी एक ऐप के लिए खर्चा करता। मैं पीपीटी बनाने को 7,000 नहीं देता, वो कर के ऑटोमेटिक आपको पीपीटी देता या थोड़ी बहुत देता, कुछ भी करता। पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। तो आप भी एक भरोसा रखो, आप एक भरोसे टीचर से पढ़ रहे हो तो भरोसा रख के पढ़िए। आप जहां से पढ़ना वहां से पढ़िए। यदि भरोसा कर रहे हो तो बिल्कुल एक भरोसा करके आपको मैं 100% सिलेक्शन की राह ले जाऊंगा। आज ना कल सिलेक्शन तो जरूर करवाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक प्यारा कमेंट करिए, लाइक करिए। और सभी विद्यार्थियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। हम यही चाहेंगे कि इस साल आपके घर में खुशियां आए और आप भी एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी को पाए। तो फिर मिलते हैं कल 8 बजे इसी वीडियो के साथ।